हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो में नरेशन की एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगा जिसको हम इंडेक्स स्पीच भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सेंटेंसेज को पहले से मैंने एक नोटबुक में नोट कर लिया था ताकि आपको सही ढंग से दिख सके और समझ में आ सके। पहला सेंटेंस देखिए, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, कैन यू टेल मी द वे टू ए गुड होटल। द स्ट्रेंजर सेड टू को हम किस में बदल गए? आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड चीज हमारी किस में है? इंटेरोगेटिव में। उसके बाद में आस्क्ड मी, यूजक हम क्या लगाएंगे इसमें? कनेक्टर इफ लगाएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, मोडाल से। ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये पहला केस है इसका, तो इसका भी हमने पहला ही केस लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आई। सब्जेक्ट हमने लिया। इसके बाद अब हमारे पास क्या बच गया? कैन। कैन को हम किस में चेंज करते हैं? कुड में। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी टेल। उसके बाद है मी। मी को हम किस में बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से, द स्ट्रेंजर। लास्ट वाला केस है तो हम स्ट्रेंजर की जगह क्या लगाएंगे? प्रोनाउन ही। तो ही का लास्ट वाला केस क्या आता है? हिम। द वे टू ए गुड होटल। ये डायरेक्ट वर्क था, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। अगला सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो आई, रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस में है? डबल एच फैमिली में है और प्रश्नवाचक है, इसलिए हम इसको किस में बदलेंगे? आस्क्ड में, हिम। अब इसमें हम योजक वाट का वाट ही रहने देंगे। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो हम इफ लगाते। डब्ल्यू एच फैमिली में ये नियम होता है कि उसका वही होता है, सेम का सेम ही रहता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? वाट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यू, जो कि सेकंड पर्सन है। इसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये पहले वाला केस है तो इसका हम पहले वाला केस लेंगे ही। अब हमारे पास आर बच गया। रिपोर्ट स्पीच का टेंस बदलेगा, ये कंटिन्यूस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूस में। आर को किस में बदलेंगे? हम वाज में, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसमें हम वाज लगाएंगे। डूइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। हेयर जो शब्द है उसको हम किस में बदलते हैं? देयर में। अगला सेंटेंस देखिए, सी सैड टू किस में बदलेंगे? हम आस्क्ड में, क्योंकि रिपोर्ट से हमारी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, इसलिए हमें पता चल रहा है। रिपोर्ट चीज के अंत में इंटरोगेशन सिंबल है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आर है, तो हम यह योजक क्या लगाएंगे? अब इफ, यहाँ पे हम इफ लगाएंगे। यू हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्ट स्पीच का, सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से बदल देंगे? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के। ये पहले वाला केस है तो इसका पहले वाला केस क्या लेंगे? हम आई। आर पीछे आ गया, आई के साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है टेंस, इसको हम किस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में। वाज गोइंग टू आगरा। अब टुमारो को हम किस में बदलते हैं? द नेक्स्ट डे में।
द नेक्स्ट डे। अगले संडे देखिए, ही आस्क्ड मी। ये आस्क्ड इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट स्पीच है वो इंटरोगेटिव में है, कैन है, तो हम क्या लगाएंगे, है वो कनेक्टर, इफ लगाएंगे कंजक्शन। ठीक है जी। अच्छा, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसका पहला केस है तो इसका भी हम पहला केस लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा आई। अब हमारे पास क्या बचेगा, कैन। कैन को हम किस में चेंज करेंगे, कोड में। कोड कोड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे क्योंकि मोडाल से। अब मी है फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये आई का कौन सा केस है, लास्ट वाला, तो ही का हम कौन सा केस लेंगे, लास्ट वाला, हिम। एट द बस स्टैंड। लास्ट में क्या लगेंगे, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखिए, द पीपल। द पीपल, देखो द पीपल सेड, लेकिन लास्ट में हमने एक कोमा लगा के इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसमें हम लिखेंगे द पीपल आस्क्ड। द पीपल आस्क्ड। उसके बाद हम लिखेंगे, देखो यहाँ सर है तो इसका हमारे पास हमें क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा, द टीचर। सर को हम टीचर ही बोलते हैं, तो द टीचर। टीचर हो गया। देखो इसको हम सर है तो हम इसको यहाँ रेस्पेक्टफुली लिखेंगे, क्योंकि हम सम्मानपूर्वक मे का यूज हुआ ना यहाँ पे, और सर है हमारे जो ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या और लिखेंगे, रेस्पेक्टफुल्ली। बड़ी विनम्रता से उसने कहा है रेस्पेक्टफुल्ली, शिष्य ने। ये टीचर के लिए यूज हुआ है रेस्पेक्टफुल्ली शब्द। उसके बाद हम यहाँ कनेक्टर क्या लगाएंगे, इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। सब्जेक्ट हमारा आई है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। पहला केस है तो द पीपल के लिए हम क्या लगाएंगे, ही। मे को हम किस में चेंज करेंगे, माइट में। मे माइट में चेंज होता है। गो आउट टू टेक वाटर। अगला सेंटेंस देखिए, द बॉस said to the clerk, तो asked the clerk। उसके बाद हम वैसे हम इफ लगाते हैं, लेकिन इसमें हम वेदर लगाएंगे। वेदर भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि हमारी रिपोर्ट स्पीच हेल्पिंग वर्ब से है, तो हम इफ या वेदर लगा सकते हैं। हम यहाँ पे वेदर लगाएंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये पहले वाला केस है सेकंड पर्सन का, तो इसका हम द क्लर्क का ही लगाएंगे, जो व्यक्ति है तो ही लगाएंगे। आर को हम किस में बदलेंगे, वाज में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में तो हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आर है तो इसको हम क्या बदलेंगे, वाज में। अगला सेटिस्फाइड। विद सेकंड पर्सन का बीच वाला केस है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। तो इसका हमने ही लिया था, तो हम किसको किसमें बदलेंगे, हिज में।
सैलरी। अगला सेंटेंस देखिए, मोहन सेड टू मी, तो मोहन रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, क्योंकि रिपोर्ट स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। योजक हम क्या लगाएंगे, इफ, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये पहले वाला केस है, इसका पहले वाला केस ले लेंगे आई। जो हमारा टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में, तो हम किस में बदलेंगे, सिंपल प्रेजेंट किस में बदलते हैं, पास्ट में। ठीक है जी। उसके बाद में आया क्या, नो है, नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, न्यू आ गया। फिर दैट है, फिर नाम है सुमित, सुमित। हैज को हम किस में बदलेंगे, हैड में, क्योंकि हैज हैड में बदल जाएगा। हैज वोन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड वोन द प्राइज। अगला सेंटेंस देखिए, द मदर द मदर, देखो यहाँ कोमा लगा के हम हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आस्क्ड हर चिल्ड्रन, माँ अपने बच्चों से कहती है, माँ थर्ड पर्सन है, इसके लिए हम सी यूज करते हैं, तो उसके बीच वाला पोजेस करने के लिए क्या लगाएंगे हम, हर, क्योंकि यहाँ पे माई था, माई बीच वाला केस है आई का। ठीक है, हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं फर्स्ट पर्सन को, तो ये फर्स्ट पर्सन बीच वाला केस है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारी माँ है, तो माँ के लिए हम सी का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम हर चिल्ड्रन लिखेंगे। आगे डब्ल्यू एच फैमिली की है रिपोर्ट स्पीच, तो इसका हम सेम का सेम लिखेंगे, वाट। टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है और इंटेरोगेटिव है सेंटेंस, तो हम यू को किस में बदलेंगे, हर चिल्ड्रन में, यानी कि बच्चे ज़्यादा है, तो हम इसको ज़्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे, दे। उसके बाद हमारे पास बच गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट किस में बदलता है, सिंपल पास्ट में, फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलेंगे हम, सेकंड फॉर्म में, वांटेड, फुल स्टॉप। और ये जो हमारा लिखा था माय चिल्ड्रन, ये इसी का ही रिपोर्टिंग वर्ब का ही क्या था, ऑब्जेक्ट, तो हमने पहले लिख दिया, तो हमारे पास लास्ट ये वाक्य यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये वांटेड आ गया। अगला सेंटेंस देखिए, द टीचर देखो यहाँ कोमा लगा के यहाँ लिखा है बॉयज, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, द टीचर आस्क्ड द बॉयज द बॉयज आ गया। उसके बाद में डब्ल्यू एच फैमिली है, तो योजक हम डब्ल्यू एच फैमिली का ही लगाएंगे। उसके बाद में यू किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा बॉयज है, यानी कि प्लूरल है, तो हम किसका यूज करेंगे, दे का, दे। और हमारा जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हम किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि ज़्यादा के लिए वर यूज होता है, वर मेकिंग ए नॉइज, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखिए, द लायन सेड टू द माउस, ये भी डब्ल्यू एच फैमिली का है, तो हम द लायन सेड टू को हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, द माउस। डब्ल्यू एच फैमिली हमारी रिपोर्ट स्पीच, तो हम योजक डब्ल्यू एच फैमिली का वाई लगाएंगे। उसके बाद में यू जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है हमारा रिपोर्ट स्पीच का, तो हम किसके हिसाब से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, द माउस। छोटे जीवों को हम किस में बदलते हैं,
तो ये क्या यूज करते हैं, इट। और जो हमारी ये रिपीट स्पीच का टेंस है किस में है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हम किस में क्या करेंगे, इसमें हैड बीन जंपिंग ऑन मी, फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये लास्ट वाला केस है, तो हम सब्जेक्ट द लाइन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। तो इसमें क्या आ जाएगा अब, हिम, क्योंकि ये मी लास्ट वाला केस है, द लाइन की जगह हमने ही को इस्तेमाल किया है, तो हम लास्ट वाला केस क्या लिख देंगे, इसका हिम। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इसी संबंधित आप कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।